इन तस्वीरों को गौर से देखिए और गौर से देखिए इस तस्वीर में पिटती हुई महिलाओं को। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने नीतीश कुमार पर विश्वास किया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया था। ये वही महिलाएं हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। आज ये महिलाएं बिहार में पीटी जा रही हैं, बेइज्जत की जा रही हैं, अपमानित की जा रही हैं। और ये कर कौन रहा है? ये कर रही है बिहार की पुलिस। दोस्तों, बिहार में बुलडोजर गरज रहा है। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग आते ही बुलडोजर की रफ्तार बिहार में बढ़ गई है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। जो अपने आशियाने को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनको गिरा कर मारा जा रहा है। ये तस्वीरें बेगूसराय की हैं। बुलडोजर मोतिहारी में भी चल रहा है, छपरा में भी चल रहा है। अब आप सोच कर देखिए कि वो महिलाएं जो नीतीश कुमार को शराबबंदी के लिए धन्यवाद बोलती थीं, वो महिलाएं जो 10,000 रुपए के लिए नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करती थीं, आज वो क्या सोच रही होंगी? जब आपको इन महिलाओं का वोट चाहिए था, तब उनके खाते में पैसे भेजे गए। ये कहा गया कि शराबबंदी का कानून वापस नहीं लिया जाएगा। उनको तमाम भरोसे दिए गए। नारी शक्ति बताया गया। यह बताया गया कि बिहार की महिलाओं की स्थिति जितनी नीतीश कुमार ने सुधार दी है, उतनी किसी ने नहीं सुधारी। लेकिन आज नीतीश कुमार के ही राज में उन महिलाओं को पीटा जा रहा है, उन महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, या फिर नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं कि आज की तारीख में वो फैसले लेने की भी स्थिति में नहीं है। पहले तो बीजेपी उनसे ज्यादा सीटों पर अपने विधायक जिता लेती है, उनसे ज्यादा मंत्री बना लेती है, गृह विभाग छीन लेती है, विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर लेती है, और अब बेधड़क बिहार में बुलडोजर चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, न बाहर बोल रहे हैं, न सदन में बोल रहे हैं। विपक्ष के तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके का एक्शन कब तक? जब बुलडोजर का एक्शन बेगूसराय, मोतिहारी, इन तमाम जिलों में नजर आया, तो विपक्ष के विधायकों ने आवाज उठाई। तेजस्वी की पार्टी के विधायक सरबजीत ने सम्राट चौधरी को खूब घेरा। आप भी सुनिए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। I stand here to support the speech of Honorable Governor and oppose the speech as well. समय बहुत कम है, मैं सीधा माननीय गृह मंत्री से मुखातिब होना चाहता हूं। बोलिए दबा हो आप इधर देखिए, लेकिन हिंदी में बोले जो गुप्ता जी आसन। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम बात करना चाहते हैं। सम्राट जी, आप मजबूत आदमी हैं। आपको जब बुलडोजर बाबा कहता है तो लगता है कॉपी कर रहा है। भैया, आप मजबूत आदमी, सम्राट बुलडोजर चलाइए और सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए। सिर्फ मानवीय पक्षों को सामने रखिए और उसके पीछे हिडन एजेंडे को जरूर देखिए, और हमको लगता है कि आप जरूर सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर बदलने में कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। And with total conviction and with no hesitation I admit कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने 50% आरक्षण दिया है, महिला पुलिस बल को पूरे देश में सबसे ऊपर किया है, ये बड़ी गौरवान्वित बात है। 35% आरक्षण दिया, मैं इसको एडमायर करता हूँ, इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ। लेकिन जब हर घर, हर महिला को रोजगार देने की बात आपने कही है और 1,56,00,000 महिलाओं को आपने दिया है, लेकिन स्पीच में एक बात गवर्नर साहब ने कही कि जो अच्छा काम करेगा महिला, उसको 1,90,000 देंगे। सर 1 मिनट, तो उसमें जो पेच है सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, जो पेच है। सर 1 मिनट, सर इकलौता आदमी है सर, बड़ा गरीब आदमी, बोलने दीजिए सर। 1 मिनट और बोलने दीजिए सर। महिला का अधिकार मत छीनिए, महिला खड़ी हो गई। माननीय अध्यक्ष दोस्तों, जब सदन में नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी घिरने लगे, इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठने लगे, तो सम्राट चौधरी खड़े हुए और उन्होंने सीधे सीधे इस बुलडोजर एक्शन का जो सब कुछ था, यह कह दिया कि यही तो नीतीश कुमार का सुशासन है। वो भी सुनिए। मैं 2-3 चीजों को बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने
ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दोस्तों, दोनों लोगों की बात आपने सुन ली, लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? ये महिलाएं तो उनकी वोटर्स हैं, ये महिलाएं तो वो हैं जो नीतीश कुमार को सत्ता तक लेकर आती हैं, ये महिलाएं तो वो हैं जो नीतीश कुमार को 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। आखिर इन्हीं महिलाओं के दर्द पर, इन्हीं महिलाओं की चोट पर, इन्हीं महिलाओं की तकलीफ पर नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं? आखिर क्यों बुलडोजर एक्शन पर वो नहीं बोलते? मान लीजिए सड़क किनारे किसी ने झोपड़ी बना ली है, कोई अवैध तरीके से रह रहा है, तो उसको जमीन दी जाए, उसको मकान दिया जाए, उसको एक समय दिया जाए कि अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में आप ये जगह खाली कर दे, उनको नोटिस दिया जाए। सीधे बुलडोजर जा रहा है और लोगों के आशियानों को जमींदोज कर रहा है। उन आंखों से गिरते हुए आंसुओं की कीमत नीतीश कुमार को भी चुकानी पड़ेगी और उनकी सरकार को भी चुकानी पड़ेगी। इन गरीबों की जो हाय निकल रही है, इनका जो दर्द है, या तो ये नीतीश कुमार को दिखता नहीं है या फिर नीतीश कुमार किसी दबाव में उसे देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो लोग जिन्होंने किस मुश्किल से एक आशियाना इस ठंड के मौसम में किसी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के तरीके दूसरे भी होते हैं। आप नोटिस दीजिए, आप उनको समझाइए, उनको वहां से हटाइए, उनके रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। कोई धन्ना सेठ, कोई अमीर, कोई करोड़पति, कोई पैसे वाला इंसान सड़क किनारे झोपड़ी डालकर नहीं रहेगा। सड़क किनारे झोपड़ी डालकर वही लोग रहेंगे जिनके सर पर छत नहीं होगी, जिनके पास आशियाना नहीं होगा। अगर सब कुछ बेहतरीन हो चुका है, रामराज का भोंपू बज रहा है, हर आदमी खुशहाल हो चुका है, तो फिर सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाले ये लोग कौन हैं जिनके आशियानों पर बुलडोजर चल रहा है? अब नीतीश कुमार इस पर क्या बोलेंगे, उनके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।